आरक्षण आरक्षण किसी के बाप की बपौती नहीं है। आरक्षण वंचित वर्ग को सक्षम बनाने के लिए दिया गया था। राष्ट्रपति बन गए आप आदिवासी हैं। प्रधानमंत्री बन गए आप पिछड़े हैं। आप मुख्यमंत्री बन गए, आप आईएएस आईपीएस बन गए, आप सांसद विधायक बन गए, आप पिछड़े हैं, आप शोषित हैं, आप दलित हैं। तो जब आप प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद भी पिछड़े और दलित हैं। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का 2027 में? योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार बनेंगे, अखिलेश यादव जी बनेंगे, बहन मायावती जी बनेगी, या त्रिशंकु विधानसभा होगी? धर्म का मुद्दा होगा या जातिवाद का मुद्दा होगा या मुद्दा होगा विकास का? आज हमारे साथ सवर्णों की आवाज बुलंद करने वाले सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे जी हैं। सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2027 में? जो सवर्णों की बात करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। जी जी, जो सवर्णों की बात करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। आप लोगों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने खून पसीने से सींचा और जिसने लगाया, ब्राह्मणों की पार्टी बीजेपी, आप लोगों को ही क्यों हाशिए पर कर दी? भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी नहीं, ब्राह्मणों ने बहुत सारी पार्टियों को पैदा किया है जी। और वही पार्टियां पैदा होने के बाद जब बड़ी हो गई, जैसे लड़का छोटा रहता है जी, माँ बाप पालन पोषण करते हैं जी, और बड़ा होने के बाद माँ बाप का इग्नोर कर देता है या दुत्कार देता है। वही काम ये सारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, चाहे वाम पंथ हो, चाहे दक्षिण पंथ हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे समाजवादी हो, जितनी भी पार्टियां हैं, इन सबको जन्म देने वाले ब्राह्मण हैं, सवर्ण हैं। जब राष्ट्रवाद का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आते हैं, उसके बाद यूजीसी रेगुलेशन जैसे एक विधा लाते हैं जिससे ब्राह्मण लोग दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? देखिए, वही बात फिर मैं कह रहा हूँ कि जैसे छोटा लड़का जब बड़ा हो जाता है तो भूल जाता है कि हमारा कर्तव्य क्या अपने माँ बाप के प्रति। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और ऐसे पता नहीं कितने लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए। इनको खुद सोचना चाहिए। आज मैं आपको बता दूं कि किसी भी बूथ पर अगर बाभन ठाकुर ना खड़े हों तो भारतीय जनता पार्टी अपनी बूथ नहीं जीत पाएगी। बूथ पर बाभन ठाकुर इनके बूथ अध्यक्ष बनकर के खड़े होते हैं, इनके एजेंट बनकर के खड़े होते हैं, इनके लिए लड़ते हैं, मार तक खाते हैं, लाठी डंडे उनके ऊपर चलते हैं, फिर भी डट करके इनको चुनाव जितवाते हैं। और इनको जो है, लेकिन ये सवर्णों के साथ बड़ा दोहरा व्यवहार किए हैं और सवर्ण देख रहा है चीजों को, और इस बार जो सवर्ण को इग्नोर करेगा, सवर्ण उसको इग्नोर कर देगा। चंद्रशेखर रावण ने कहा है, जो नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण जी ने कहा है कि अगर आरक्षण में किसी ने हाथ लगाया तो भूचाल आ जाएगा। देखिए, उनके ऊपर लगातार यौन शोषण का आरोप लगाया जा रहा है। शर्म तो उनको आती नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, ये लोग भूचाल की बात कर रहे हैं। ये लोग भूचाल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जातिगत आरक्षण अगर समाप्त हुआ तो गांव का गरीब दलित गोबर मिट्टी से ऊपर उठ करके आएगा, इनसे कहेगा कि अब तुम हटो, मैं चुनाव लड़ूंगा। और ये नहीं चाहते हैं कि गांव का गरीब दलित गोबर मिट्टी से उठकर आए और इनके जगह पर चुनाव लड़े। इसलिए लोग कह रहे हैं कि जातिगत आरक्षण लागू हो। आप एक बात बताइए, 22.5% आरक्षण दलितों का, SC ST का, 27% OBC का, वो चीजें रिजर्व हैं, उसमें तो कोई सवर्ण जा नहीं सकता। तो उसके बाद भी 75 साल से 75% दलित अगर कमजोर है, शोषित है, तो उनका हक कौन खा रहा है? यही अमीर लोग खा रहे हैं। इसीलिए ये सवर्णों के खिलाफ भड़का रहे हैं। जी, आप ब्राह्मणों को ये कह रहे हैं या सवर्णों को कि ये जो सुदामा कोटा है आप लोगों ने ले रखा है? सवर्णों ने कभी कोई आरक्षण मांगा ही नहीं। सवर्णों ने आज से लेकर आदि तक त्याग दिया है, बलिदान किया इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए। सबसे बड़े उदाहरण हैं कि महर्षि दधीची, जिन्होंने अपनी हड्डियां दान दे दी दानवों से लड़ने के लिए, देवताओं को, दानवों से लड़ने के लिए देवताओं को। आज भी अगर सियाचिन में बम गिरता है चाइना की तरफ से तो सवर्णों के घर में भोजन तक नहीं बनते हैं। आज हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई हो ही नहीं सकता। चाहे आजादी की लड़ाई हो, चाहे धर्म की लड़ाई हो, हर जगह पहली पंक्ति में खड़े होकर के हम लोग लड़े हैं। ये कह रहे हैं लोग कि आपका मंदिर में 100% रिजर्वेशन है। हम कह रहे हैं कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में जाति व्यवस्था नहीं है। ये 2200 जातियां तो भारत के संविधान ने दिया है। सनातन धर्म में मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें सिर्फ 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। कर्म के आधार पर शूद्र ब्राह्मण बन सकता था, ब्राह्मण शूद्र बन सकता था। ठीक है। तो एक काम करो, तुम मनुस्मृति लागू करो और कर्म करो, और कर्म के आधार पर आकर के ब्राह्मण बन जाओ, पुजारी बन जाओ। किसने रोक रखा है?
किसने रोक रखा है कि आप पुजारी ना बनो? हमारे यहाँ तो कभी ये कहा ही नहीं गया कोई भी कर्म से ब्राह्मण बन सकता है और कोई भी कर्म से शूद्र बन सकता है। ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। और जो लोग कह रहे हैं 100% आरक्षण, मैं कह रहा हूं ये जितनी विधानसभा की सीटें आरक्षित हैं, जितनी लोकसभा की सीटें आरक्षित हैं, जितने IAS IPS आरक्षित कोटे से बने हैं, ये सारा आरक्षण हमको दे दें। मैं मंदिर छोड़ रहा हूं, ये वेद शास्त्र का अध्ययन करके आए मंदिर में बैठे पूजा पाठ करें। एक नहीं आएगा, क्योंकि इनको पता है कि 4000 पर गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। आज भी गांव में अगर सत्यनारायण का कथा होता है तो 51 और 151 से ज्यादा कोई पूजा पर चढ़ाता ही नहीं है, चढ़ाता ही नहीं है। ये सिर्फ समाज को भड़काने लिए कह रहे हैं। मैं किसी सांसद से कह दूं एक काम करो भाई, तुम अपनी सीट मुझको दे दो, अपनी जितनी प्रॉपर्टी है मुझको दे दो, मैं पुजारी हूं, और तुम मंदिर में बैठ करके पूजा करो। नानी मर जाएंगी इनकी, ये आएंगे ही नहीं, ये कहेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको मलाई काटना है, नफरत फैलाना है। नफरत इसलिए फैलाना है कि सौरों के खिलाफ नफरत फैला रहेगा, दलित गुमराह रहेगा, दलित उनके खिलाफ बोलेगा और ये मलाई काटते रहेंगे। जी, एक लखनऊ का पोंगा पत्रकार है, वो ये कहता है कि जो चारों पीठ के शंकराचार्य हैं वो ब्राह्मण हैं, 100% रिजर्वेशन आप लोगों ने ले रखा है। जो शंकराचार्य का पद होता है वो बहुत बड़ा पद होता है और एक बड़ी प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है। ये जो राम रहीम और आसाराम जैसे लोग जो गैर ब्राह्मण हैं, इनके नाम आ रहे हैं, कहीं बलात्कार में आ रहे हैं, कहीं घोटाले में आ रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार में आ रहे हैं, ये लोग उसको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, उसको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मण बहुत त्याग और बलिदान देता है। इतने 5-5 साल के बच्चे अपने परिवार से दूर चले जाते हैं, गुरुकुल में रह करके सुबह 4 बजे उठ करके सरयू और गंगा में स्नान करके वेद मंत्रों वेद का पाठ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पता नहीं कितना त्याग करते हैं, तब जाकर के वो पूजनीय ब्राह्मण बनते हैं। आप कह रहे हैं कि आरक्षण हटाओ और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले जाति हटाओ। हम कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, हम दोनों लोग चलें, मान लीजिए विद्यालय में हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम लोग फार्म निकालें, वहां पर फार्म भरने के लिए आपका टाइटल पासवान है, हमारा टाइटल पाड़े है, आप भरेंगे तो वहां फीस से डिसाइड हो जाएगा कि आप क्या हैं और हम क्या हैं, ठीक है। तो जब हम वहां देखेंगे कि पासवान है आप, इसलिए आपका फीस कम हो गया है, हम पाड़े इसलिए हमसे फीस ज्यादा लिया जा रहा है, तो फिर जात की भावना कहां पैदा होगी? वहां पैदा होगी। आप आए हैं, आपने मेरा पूरा भाषण सुना है, ना मैंने आपका जात पूछा ना आपने मेरी जात पूछी। ये समोसा किसके होटल से आया है, ना समोसा लाने वालों की जात पूछी गई, ना समोसा जिस होटल से आया उस होटल वाले की जात पूछी गई। जातवाद यहां नहीं है। ये जो लोग जातवाद खत्म करने की बात कर रहे हैं ना, ये लोग सरकारी जात प्रमाण पत्र लेकर घूम रहे हैं। अगर ये जातवाद खत्म करना चाहते हैं, एक काम करें, सबसे पहले शुरुआत करें, सरकारी जात प्रमाण पत्र को फाड़ दें, जला दें, और जो कहें कि हमें जातवाद से नहीं मतलब है। एक तरफ तो तुम सरकारी जात प्रमाण पत्र तहसीलदार से मोहर लगवा करके लेकर घूम रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हमें जातवाद खत्म करना है। साहब कह रहे हैं कि ये आरक्षण हटाना क्यों चाह रहे हैं आप? एक बात बताओ, आप किसी डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, 1 साल इलाज करवाते हैं, 6 महीने इलाज करवाते हैं, अगर डॉक्टर की दवा नहीं फायदा करती तो 2 विषय चुनते हैं, या तो दवा बदलते हैं या तो डॉक्टर को बदलते हैं। यही होता है ना। आजादी के 75 साल 78 साल बाद आज भी दलित है, आज भी शोषित है, तो इसका मतलब ये आरक्षण फायदा नहीं कर रहा है। फिर इसको बंद करके कोई दूसरी योजना लागू करनी चाहिए। राष्ट्रपति बन गए आप आदिवासी हैं, प्रधानमंत्री बन गए आप पिछड़े हैं, आप मुख्यमंत्री बन गए, आप IAS IPS बन गए, आप सांसद विधायक बन गए, आप पिछड़े हैं, आप शोषित हैं, आप दलित हैं। तो जब आप प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद भी पिछड़े और दलित हैं, क्या क्राइटेरिया है कि आप जनरल में आ पाएंगे? कुछ तो बताओ। क्या एक पैमाना तय किया जाए कि जिसको क्रॉस करेंगे तब आप आएंगे जनरल में? भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, वो भी बन गए, उसके बाद भी आप आदिवासी के आदिवासी हैं, दलित के दलित हैं, पिछड़े के पिछड़े हैं। प्रधानमंत्री जी को क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं अति पिछड़ी जाति का हूं? प्रधानमंत्री कर रहे हैं वोट की राजनीति, प्रधानमंत्री कर रहे हैं वोट की राजनीति। ये आए थे राम के नाम पर, लेकिन काम करना शुरू कर दिए BP सिंह वाला। समझिएगा मेरी बात को, ये राम के नाम पर आए थे। जब ये राम मंदिर का उद्घाटन किए थे तो हमको लगा था कि कोई विक्रमादित्य पैदा हुआ है, लेकिन जब ये UGC का काला कानून लाए तो मुझे लगा ये BP सिंह है, ये विक्रमादित्य नहीं है, ये BP सिंह वाला काम कर रहे हैं। जी, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। लोग कहते हैं कि 5000 साल तक आप लोगों ने पानी नहीं पीने दिया। एक बात बताओ, मैं यहाँ जब से यहाँ आया हूँ,
4 बोतल खाली हो चुकी है। हाँ। 4 बोतल लगातार 1-1 लीटर की, मतलब 4 लीटर हाँ। पानी 4 घंटे में मैं पी चुका हूं। आप 4 दिन बिना पानी के नहीं रह सकते। बिना पानी के 5000 साल तक तुम कैसे जिंदा रहे? तुमको पानी नहीं पीने दिया गया, तुम जिंदा भी रहे, तुम्हारी जनसंख्या भी बढ़ गई, और हम सब पानी भी पीते रहे और हमारी जनसंख्या भी घटती चली गई। कौन सा भाई ट्रिक है ये? ये बताइए कि लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सवर्णों की और ब्राह्मणों की जनसंख्या कम होती जा वही रही है। पूछ रहा हूं कि शोषण हम कर रहे हैं, अत्याचार हम कर रहे हैं, मारकाट हम रहे हैं, भगा हम रहे हैं, और हम ही कम होते जा रहे हैं। और जो मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जिनका शोषण हो जा रहा है, जो दबाए जा रहे हैं, जो भगाए जा रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपके माध्यम से पूरे देश से पूछ रहा हूं। जो भाई मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, जिसको पनपने नहीं दिया जा रहा है, जिसको पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, जिसको खाना नहीं खाने दिया जा रहा है, वो एकदम फल फूल रहा है, बढ़ रहा है, और हम लोग सब छकाए हुए हैं। लोग कहते हैं हम पूरा कब्जा किए हुए हैं, और हम कब्जा किए और हम दिन प्रतिदिन घटते हुए जा रहे हैं। बताओ कोई हमको इसका जवाब दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं।